अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल 4 दिसंबर से आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे दें, इसमें हम कैसे पास होंगे, क्या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल बुक होती है वो भी साथ रखनी जरूरी होती है, अगर नहीं होगी क्या हम फेल हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले आप अपना सेंटर नोटिस देख लो। सेंटर नोटिस पे ही आपकी डेट शीट भी है, आप देख लो आपका सेंटर कहाँ पे है, आपको किस डेट को जाना है। यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है, बहुत से बच्चे ऐसे भी है जिनको फिजिक्स किसी और सेंटर में है तो बायो किसी और सेंटर में है, तो अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर चेक कर लो। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी यहाँ पर डेट शीट दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पे और किस डेट को आपने जाना है। सेकंड अब बारी आ जाती है किस किस सब्जेक्ट का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम है और उसके पास मार्क्स कितने हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर हम देखें जो आपका ज्योग्राफी, साइकोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, होम साइंस, स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लोथिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड टेक्नोलॉजी है। इनमें आपका टोटल जो प्रैक्टिकल है ना, टोटल आपका प्रैक्टिकल आ जाता है 30 मार्क्स का। इस 30 में से आपके 11 पास मार्क्स हैं, बट ये जो 30 मार्क्स है इसमें से 10 मार्क्स ऑलरेडी आपके स्कूल वालों ने आपका जो डेटा है वो फॉरवर्ड कर दिया है। अब ये नहीं पता उन्होंने 10 में से आपको कितने दिए हैं। अगर किसी बच्चे को जैसा कि 30 मार्क्स वाला है प्रैक्टिकल, 10 के 10 दे दिए, अब यहाँ पर जो उसको एग्जाम होने वाला है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का वो 20 मार्क्स होने वाला है, अगर उसको 1 मार्क्स भी मिलेगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना कि हम यहीं पास हो जाएंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम देने ना जाएं। अगर वहां पे आप एब्सेंट हुए तो आपका पूरा सब्जेक्ट फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फिजिक्स में 70 में से 70 यहाँ पर आ जाते, बट एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में वो यहाँ पर फेल है या एब्सेंट है, तो वो यहाँ पर फेल होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमें 70 में 70 आएगा हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ना दे काम बन जाएगा। नहीं, जाना जरूरी होता है, प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। ये हो गया आपके साइंस सब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अकाउंटेंसी है। ये आपको टोटल प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। टोटल में से पास मार्क्स आपके 7 है। 5 मार्क्स आपके स्कूल वालों ने ऑलरेडी यहाँ पर डेटा फॉरवर्ड कर दिया, 5 में से कितने दिए वो जाने। अब 15 जो आपके यहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं, इसका आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एजुकेशन आ जाता है, 40 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, 14 पास मार्क्स है, बट 15 का डेटा आपके स्कूल वालों ने फॉरवर्ड कर दिया। अब आपको 25 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब यहाँ पर यह चीज भी क्लियर होगी कि आपका टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं, उसमें से स्कूल वालों को आउट ऑफ कितने देने थे, एंड अब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स होगा। अब जब आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, अब यहाँ की बात सुनो जो आपको अभी यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर आपका मेन होता है प्रेजेंट रहना, क्योंकि डिफरेंट सेंटर में आपके साथ डिफरेंट तरीके से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाते हैं। जैसा कि अगर हम देखें ज्यादातर स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले आपको बोला जाता है जरा अपनी यहाँ पर प्रैक्टिकल बुक लाओ। जब आपकी प्रैक्टिकल बुक होती है, बहुत से बच्चे अभी प्रैक्टिकल बुक बना रहे होंगे, यहाँ पर भी एक चीज समझना, अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक बनी हुई है, उसके ऊपर आपके स्कूल की सील नहीं है, आपके टीचर ने सब पेज चेक नहीं किए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप जब भी यहाँ पर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक बनी है, तो पहले अपने स्कूल जाना, वहां पर अपने टीचर से वहां पर साइन करवाना एंड सील लगवाना, फिर उसके बाद जाके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए जाना। अब जैसा मैंने बोला, डिफरेंट सेंटर का डिफरेंट सिस्टम है, हो सकता है कोई सेंटर आपको ऐसे भी एक्सेप्ट कर ले। अब ये नहीं है कि आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी आपकी इसी नोटबुक पर है, इसके कुछ मार्क्स होते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक नहीं है तो भी इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, तो आपके कुछ मार्क्स कट हो जाएंगे, बट बनानी थी, मार्क्स बन जाएंगे। अब सेकंड आ जाता है वहां पर क्या कुछ पूछा जाता है। वहां पर सिंपली आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपके प्रैक्टिकल पे ही होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स हमें लिख के दे दो, आपने लिख के देने होते हैं। फिर उसके बाद छोटा सा वाइवा होता है, जब वो आपका प्रैक्टिकल बुक देखते हैं उसी में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस हिसाब से आपको मार्क्स दे देते हैं। बट यहाँ पर एक चीज होती है, जो बच्चा भी प्रेजेंट रहता है उसको फेल नहीं किया जाता, जो भी प्रेजेंट होता है उसको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं। आप कोशिश करना वहां पर प्रेजेंट रहने की, एब्सेंट नहीं रहना, अदरवाइज पंगा हो जाएगा।